अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, न्यू बर्थ सर्टिफिकेट प्लस डेट ऑफ एंट्री के पैदाइश का जो अंदराज है। एंट्री डेट ऑफ एंट्री वो लेट एंट्री या नॉर्मल एंट्री, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने दो सैंपल बर्थ सर्टिफिकेट लिए हैं। एक बर्थ सर्टिफिकेट जो 2017 के बाद कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट है वो, और एक जो पुराना है 2010 2009 का जो डिज़ाइन है। दोनों के दोनों कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट हैं, दोनों के दोनों यूनियन काउंसिल से इशू हुए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट पे जो एंट्री है वो लेट एंट्री है या नॉर्मल एंट्री है। प्लस आपको कैसे जस्टिफाई मतलब कि किस कंडीशन में आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेट एंट्री होनी चाहिए और किस में नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। उसके उसमें मतलब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट था। तो ये मेरे पास एक सैंपल है पुराने बर्थ सर्टिफिकेट का। इसमें मैंने मतलब अपनी जो जो इंफॉर्मेशन है वो सारी मतलब ब्लेंड की है। बाकी जो है कि सिर्फ आपको सैंपल के तौर पे दिखाया। तो ये देखिए, सबसे पहले कि इस बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे उनके जो आईडी नंबर है और फॉर्म नंबर है, डजेंट मैटर। और यहाँ पे आप आपके वो जो बच्चा है उसकी सारी क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। उसकी क्वालिफिकेशन उर्दू में और फिर उसी की क्वालिफिकेशन नीचे में, फिर उसके दादा का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ हमारे कंसर्न के ऊपर है वो ये चीज़ें हैं। देखें कि डेट ऑफ एंट्री जो है वो 2010 की है, ठीक है। और नॉर्मल एंट्री के ऊपर टिक लगा हुआ है, सही है। मतलब ये जो मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ ये करेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट की है। इसने नॉर्मल एंट्री का लगाया हुआ है और डेट ऑफ एंट्री कब की है, 2010 की। उसी उसी डेट पे ये इशू हुआ है, यानी कि जिस दिन उसने इशू करवाया है उसी दिन उन्होंने तारीख अंदराज लगाई हुई है, ठीक है। और नॉर्मल अंदराज के ऊपर टिक किया, यानी कि नॉर्मल एंट्री के ऊपर टिक लगाया हुआ है। आपने जो चीज़ आपकी इसमें कंसर्न वाली है वो ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी जो एंट्री उनके यूनियन काउंसिल में है वो इस डेट को हुई थी, नहीं। इसका ये मतलब है कि इस डेट को उन्होंने कंप्यूटराइज एंट्री की है और ये इशू किया है। लेकिन जो असल उनका था, जो कंसर्न की चीज़ है, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वाला ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है और आपको नॉर्मल अंदराज के ऊपर प्रिंट आउट मिल रहा है तो ये करेक्ट है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है, ये जहाँ पे मैं माउस कर्सर कर रहा हूँ ये पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये अगर अवेलेबल है और आपकी जो एंट्री है डेट ऑफ एंट्री वो नॉर्मल अंदराज के साथ है तो ये करेक्ट है। मतलब एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि ये पुराने रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपकी जो बर्थ डेट है जो आपकी यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन सेक्शन में आएगी कि किस डेट की आपकी बर्थ है, वो जो चीज़ है वो इस सेक्शन में इस पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर उस एग्जैक्ट डेट पे हुई हुई है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो आपको न्यू कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये सैंपल जो है ये न्यू कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट का है, ठीक है। इसमें सारा जो है, इसमें अब उन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया है। ये राइट साइड पे इन्होंने उर्दू कर दिया, लेफ्ट साइड पे उन्होंने इंग्लिश कर दिया, ठीक है। इसमें भी आपने ये जो चीज़ चेक करनी है, ये देखें लास्ट पे एंट्री स्टेटस नॉर्मल, एंट्री डेट क्या है 2002 की, इशू डेट 2021 की, ठीक है। और एंट्री स्टेट क्या है, नॉर्मल। कि अब इसमें ये देखें इसकी तो चलो वो 2002 की हुई हुई है, लेकिन साथ ही जो मेन चीज़ है वो ये देखें, ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपकी जो भी डेट ऑफ एंट्री है या डेट ऑफ इशू है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि अगर आपके पास ओल्ड ओल्ड ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है तो ये होगा कि ये जो कंप्यूटराइज है ये किसी और डेट में इंटर हुआ था, लेकिन उनके सिस्टम में आपकी ऑलरेडी पुरानी जो है एंट्री हुई हुई है, ठीक है। तो उस केस में आपका नॉर्मल अंदराज होगा। लेट एंट्री कब होगी कि जब आपके पास कोई भी ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो या इनवैलिड ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर हो। उस सूरत में आपकी अगर डेट ऑफ अंदराज जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो है विद इन 3 मंथ्स मैक्सिमम ना हो तो वो फिर नॉर्मल एंट्री नहीं, वो फिर लेट एंट्री के लिए आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिसके ऊपर आप अपना मतलब जो है वो देख सकते हैं कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नॉर्मल एंट्री में लाई करता है या आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेट एंट्री में लाई करता है, ठीक है।
दोनों बर्थ सर्टिफिकेट मैंने पुराना कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट और न्यू कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट दोनों आपको शो करवा दिए। सेकंड चीज़, अगर आपका जो एंट्री है ये गलत है, कैसे करेक्ट करवानी है, छोटी सी टिप, आप यूनियन काउंसिल में जाके पूछेंगे तो वो भी आपको ये बताएंगे। आपने अपने जहाँ भी रजिस्टर हैं आपने वहाँ की कचहरियों में जाना है, कचहरियों में जाके कहना है कि आपको एक डिग्री चाहिए, आपने अपनी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना है लेट एंट्री के साथ। तो आपको जो भी सेशन कोर्ट लेवल का जज है वो उसके सिग्नेचर से आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कि जी इसको जो है केस अप्रूव्ड या कुछ वो उसमें लिख के आपको दे देंगे। इसको डिग्री कहते हैं आम ज़बान में लॉयर्स की। तो वो लेके आपने यूनियन काउंसिल में जाना है, तो वो आपको कंप्यूटराइज एंट्री चेंज करके जो है नॉर्मल से लेट कर देंगे या लेट से नॉर्मल कर देंगे, जिस भी केस में आपका सिचुएशन लाई करती है। अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेट एंट्री में दर्ज है, तो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है लेट एंट्री और नॉर्मल एंट्री का वो क्लियर हो गया होगा। एंड पे मैं छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपकी जो है एंट्री जो वो नॉर्मल एंट्री कंप्यूटराइज में शो होगी, क्योंकि आपका जो है बर्थ की एंट्री यूनियन काउंसिल के अंदर वो आपकी बर्थ के विद इन 3 मंथ हो चुकी है। अगर आपकी बर्थ नहीं हुई मतलब बर्थ रजिस्टर नहीं हुई यूनियन काउंसिल के अंदर और आपके पास पुराना यूनियन काउंसिल में पुराना बर्थ सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो इस केस में आप न्यू एंट्री करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो है लेट एंट्री का आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और यही फिर बाद में एम्बेसी जो है वेरीफाई करेगी और अप्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगर आपके फिर भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।